साथियों, नमस्कार। मेरे नए यूट्यूब चैनल टॉप 10 करंट अफेयर में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Which new generation surface-to-surface missile has been successfully test fired by DRDO? DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपके पास ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी आकाश, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी त्रिशूल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आकाश, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर है ये है क्या। भारत ने 21 जुलाई 2021 को आकाश मिसाइल के नए संस्करण का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया है। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है, जो कि जमीन से हवा में मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल का परीक्षण समेकित परीक्षण रेंज आईटीआर से किया गया है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। Which of the following city has been chosen by the International Olympic Committee to host the Olympic to held in the year 2032? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिस्बेन, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो या ऑप्शन नंबर डी। और इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रिस्बेन। तो चलिए इस बारे में कुछ देखते हैं, आखिर ये है क्या? तो ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ही 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है, जिसके 3 अलग-अलग शहरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और मेलबर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। साल 1956 में मेलबर्न और साल 2000 में सिडनी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फ्लोइंग हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचसीएल कंपनी? यानी कि एचसीएल कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए कर्णम शेखर, ऑप्शन नंबर बी सी विजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी राहुल सचदेवा या ऑप्शन नंबर डी साइरस मिस्त्री। और इसमें जो सही राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सी विजय कुमार, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। आइए देखते हैं इनके बारे में। भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नादर ने एचसीएल टेक्नोलॉजी के प्रबंधक निर्देश और बोर्ड के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। शिव नादर के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ विजय कुमार को 5 साल के लिए मैनेजमेंट डायरेक्टर बनाया गया है। शिव नादर भारत के कंप्यूटिंग और आईटी उद्योग के अग्रणी है। इन्होंने 1976 में एचसीएल ग्रुप शुरू किया था। शिव नाडर की लीडरशिप में पिछले 45 साल के भीतर कंपनी ने स्टार्टअप से ग्लोबल आईटी कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following Prime Minister of Nepal has won the trust vote in the House of Representative? That means कि नेपाल के निम्न में से किस नए प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा में विश्वामित्र हासिल कर लिया है? आपके पास ऑप्शन है केपी ओली, ऑप्शन बी पुष्प कमल दहाल, ऑप्शन सी शेर बहादुर देउबा या ऑप्शन डी माधुर कुमार नेपाल। और इसमें जो सही राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मतलब नेपाल के नए सीएम कौन है अभी? शेर बहादुर देउबा। आइए इनके बारे में जानते हैं, आखिर ये है कौन? नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रतिनिधि सभा में विश्वामित्र हासिल कर लिया है।
नेपाली कांग्रेस कांग्रेस के अध्यक्ष देवा को 275 संसदों के सदन में 165 वोट मिले। विश्वास मत विश्वास मत प्रस्ताव जीतने के लिए उन्होंने 136 मतों की जरूरत थी। देवा को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 12 जुलाई को संविधान के अनुच्छेद 26 क्लॉज 5 के अनुसार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 23 जुलाई को देवा ने 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Recently, in which country the first case of women being infected with monkey bee virus has been reported? यानी कि हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? आपके पास ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी जापान। और इसमें जो सही राइट आंसर है वो है आपका चीन। यानी कि चीन से पहला केस आया है किसमें, मंकी बी वायरस से मनुष्य के संक्रमित होने का। आइए जानते हैं इसके बारे में आखिर ये है क्या। तो हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी बी वायरस मैकाक बांदरों में पाया जाने वाला अल्फा अल्फा हफ्रिस वायरस एंजूटिक यानी वह मूल रूप में से पाया जाता है और यह सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस में कॉक बंदरों के काटने या खरोंचने, बंदर की लार या मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से फैलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। द एशियन डेवलपमेंट has reduced India's economic growth forecast for the current financial year from 11% to what percentage? यानी कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है ए 9%, आपके पास ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी 7%। और इसमें जो सही राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना 10%, कितना 10% घटा दिया गया है, भी कर दिया गया है। इसका बारे में जानते हैं कि अगर है क्या। एशियाई एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है और यह डाउनग्रेड कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया है। या वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए अनुमान को 7% से बढ़कर 5% कर दिया गया है क्योंकि उस समय तक अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियां समान हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम ऑफ आईआरएस यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिस्ट स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? तो इसमें जो आपका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6,332 करोड़ रुपए की अनुमति दी है। अब इसको आप जानते कि ये है क्या आखिर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,332 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र से घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। 6,332 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा और यह योजना 5,25,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करेगा। यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा और आयात को कम करने में मदद करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन पेंशन फंड मैनेजमेंट अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम फॉर 94% टू व्हाट परसेंट? यानी कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 94% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना कर दिया गया है 74
5% अभी घटा के कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर है क्या? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 24% कर दिया है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम बीमा क्षेत्र में एडीएफडीआई सीमा को जोड़ता है और जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की थी और बाद में 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। Question number 9. Who of the following was the first person to complete the 100-meter event in under 10 सेकेंड? निम्नलिखित में से कौन 100 मीटर की घटना को 10 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाला व्यक्ति था? पहला ऑप्शन नंबर ए जिम्स हिंस, ऑप्शन बी जेसस ओन्स या ऑप्शन सी उसेन बोल्ट। और इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जिम्स हिंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हु ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन? यानी कि निम्नलिखित में से पहली महिला ओलंपिक कौन थी? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन में है हेलेन जैक्सन, ऑप्शन बी चार्लोटे कॉपर या ऑप्शन सी एंगेस मोर्टन। और इसमें जो सही राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चार्लोटे कॉपर। चार्लोटे कॉपर। यानी कि बताना इसमें ये था कि आपको मतलब पहली महिला की जो ओलंपिक जीती थी चैंपियन थी वो कौन थी? वो थी चार्लोट कूपर। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों को अवश्य जरूर शेयर करें। धन्यवाद।